आपके सेल्स डेली रिप्लेस होते हैं, यानी जो पुराने सेल्स होते हैं वो गायब होते हैं, नए सेल्स उगते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, इमेजिन करो आपने अपने चेहरे को अगर ढंग से साफ नहीं करा तो ये जो डेड स्किन सेल्स है ना, ये नए सेल्स के बीच में फंस जाते हैं और ये पोर्स को बंद कर देते हैं। अब उससे होता क्या है कि जब पोर बंद हो जाता है तो कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर बहुत जल्दी रेप्लिकेट करने लगते हैं, यानी बैक्टीरिया बहुत हैवी मात्रा में आपके चेहरे पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो पिंपल की रेडनेस आपको होती है ना, ये उसी बैक्टीरिया की वजह से होती है। फिर आता है रीजन नंबर 3, पुअर स्लीप। अब देखो सोने का भी ना बहुत बड़ा रिश्ता है पिंपल्स के साथ। अब मुझे आप खुद बताना कमेंट्स के अंदर कि आपने नोट करा जब आपके एग्जाम वगैरह होते हैं और आप नींद नहीं ले पाते, उन दिनों में आपके पिंपल बहुत ज्यादा होते हैं, और जब आप नींद अच्छे से ले रहे होते हो तो पिंपल बहुत कम होते हैं। ये कभी ना कभी हर किसी ने नोट तो जरूर करा होगा। इसका रीजन क्या है, जब नींद नहीं लेते तो कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर जो कि रिपेयर नहीं कर पाते, और अगर आपकी स्किन रिपेयर नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली पिंपल होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आते हैं रीजन नंबर 4 की तरफ, डर्ट। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जिस तकिए पे यानी जिस पिलो पे आप सोते हो ना, उस पिलो के ऊपर बहुत सारी डर्ट होती है, और वही डर्ट आपके चेहरे से चिपक जाती है डेली, और वही डर्ट रीजन बनती है आपके पिंपल होने का। यानी ये जो 4 मेन रीजंस थे जिनकी वजह से 90% लोग पिंपल का शिकार होते हैं। अब सवाल ये आता है इसका सोल्यूशन क्या है। अब सोल्यूशन को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर आपके चेहरे के किस पोर्शन पे पिंपल्स है, और वहीं से आपको सोल्यूशन मिलेगा। देखो ये जो हमारा चेहरा है ना, ये 4 भाग के अंदर डिवाइडेड होता है। सबसे पहले आता है फोरहेड, फिर आता है चीक वाला एरिया यानी गाल, फिर आता है चिन यानी ये जो नीचे वाला पोर्शन है, और फिर आता है एकदम नीचे जो कि है नेक। अब इन चारों ही रीजन्स में पिंपल के अलग अलग रीजन होते हैं और सोल्यूशन भी एकदम डिफरेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो फोरहेड वाला एरिया है ना, अगर आपके इस एरिया पे पिंपल हो रहे हैं, इसका ये साफ मतलब है कि आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं।